इंसान अपने भाव से पहचाना जाता है। इंसान अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। जैसा जिसका समझ होती है, जैसे जिसकी सोच होती है। अगर अच्छी सोच जो है ना, कभी ज़ाया नहीं जाती। अच्छी सोच का रिजल्ट अच्छा ही होता है। खाम खाई की दुश्मनियाँ हम पालते हैं। खाम खाई की कुछ भी नहीं मिलता। उससे दुश्मनी, उससे दुश्मनी, उससे उलझ, उससे उलझ। अच्छी तरीके से सोच समझ के हर इंसान को खुश करे। ये तो बादशाह ने बेज़बान को खुश किया। हम आपस में भाई भाई भी लड़ते लड़ते देखें। एक भाई दूसरे भाई से जायदाद पे लड़ेगा। हर एक चीज़ पे लड़ते लड़ते इसी तरह ही चले जाते हैं। हर चीज़ पे लड़ते रहते हैं। दो भाई थे तो उनका केस अदालत में गया। तो ऐसा अदालत में ये ऐसा केस था कि जज भी परेशान। जज हैरान कि अब मैं फैसला क्या दूं। उनकी जो माँ थी वो 110 साल की इतनी बूढ़ी थी और उसका जो बड़ा बेटा था वो 90 साल का था। दूसरा बेटा उससे कम था। दो बेटे थे। अब दोनों किस बात पे लड़ रहे हैं? वो कहते हैं माँ मेरी है, वो कहते हैं माँ मेरी है। कहते हैं 90 साल के हो गए हो, आपने माँ की इतनी खिदमत की है, इतनी खातिर तवाज़ा की है, सारी जन्नत आप ले रहे हो। मुझको, छोटा भाई बोलते हैं, मुझको भी थोड़ा दो, मैं भी अपनी माँ की थोड़ी सेवा करूं। छोटे भाई ने बड़े भाई पे केस किया अदालत में कि मुझे बड़े भाई से माँ चाहिए। अभी जज परेशान है कि बड़ा भाई पे बोलता है कि मैं माँ देना नहीं चाहता। बेशक मेरी उम्र जितनी भी बड़ी हो गई है, मैं अभी भी अपनी माँ को खुद संभालूंगा। मगर छोटा बोलते हैं आप 90 साल के हो गए हो, आपको अपनी परवाह करनी चाहिए, अपनी खिदमत करनी चाहिए। अब आप अपने लिए जियो, अपने लिए कुछ करो। मैं माँ की सेवा कर सकता हूँ, मैं माँ को ले जाऊंगा। तो बड़ा भाई नहीं मानता। तो अब वो जज हैरान। जज ने उस औरत से पूछा, बूढ़ी औरत से, 110 जिसकी उम्र है, उससे पूछा कि आप किस बेटे के साथ रहना चाहती हैं? तो वो कहती है कि ये दोनों बेटे मेरी आंखें हैं, दो आंखें हैं मेरी, ये दोनों बेटे मेरी दोनों आंखें हैं। जो भी मुझे ले जाएगा मैं नाराज़ किसी को नहीं करूँगी और किसी से भी मुझको कोई शिकायत नहीं है। सारे बच्चों के लिए मेरे भाव अच्छे हैं, कभी भी मैंने कोई शिकायत की ही नहीं है और आज भी मुझको दोनों बेटों से कोई शिकायत नहीं। दोनों मेरे बेटे आपस में फैसला करते हैं, ठीक, आपस में रहते हैं, ठीक, नहीं रहते तो जज जी आप जो फैसला करो मैं आपके फैसले पे राजी हूँ। अब उस औरत ने यही बोल दिया। जज ने सारा सुना, सब सुना, तो यही फैसला दिया कि माँ जो है छोटे बेटे के पास जाए, क्योंकि उसका बड़ा बेटा जो है 90 साल का है, वो अपनी खिदमत करे या माँ की खिदमत करे। 90 साल की उम्र भी बहुत बड़ी उम्र होती है, छोटी उम्र तो नहीं है 90 साल वाले। 90 साल तक अपनी माँ की खिदमत करना बहुत बड़ी बात है। जज ने फैसला सुना दिया कि अब माँ को छोटे बेटे के साथ रहना। अब बड़ा बेटा रोए, माँ की गोद में ऐसा रोए, ऐसा रोए। अपनी माँ को बोला कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे बुढ़ापे ने आपकी सेवा करने से मुझे पीछे कर दिया, मेरी उम्र ने मुझे पीछे कर दिया। नहीं तो जब तक मैं ज़िंदा था मैं आपकी खिदमत करता, मैं आपको नहीं छोड़ता, मेरी उम्र ने मुझको पीछे कर दिया। ऐसा रोए अपनी माँ की गोद में।
छोटा बेटा अपना माँ ले गया, माँ की अपना अच्छी खिदमत की। कई दफ़ा ये देखा गया है कि भाई भाई जायदाद पे लड़ते हैं, या भाई भाई वो बोलते हैं माँ बाप वो उठाए, वो बोलते हैं माँ बाप वो उठाए। ये पहला केस देखा है जिसमें वो बोलते हैं माँ मेरी, वो बोलते हैं माँ मेरी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पकड़ते हैं माँ को, छोटा बच्चा बोलता है माँ मेरी, वो बोलते हैं माँ मेरी। फिर बड़े हो जाते हैं तो वो बोलते हैं माँ तेरी, वो बोलते हैं माँ तेरी, तेरी तेरी करके लड़ते रहते हैं। मगर ये जज के पास पहला केस गया था कि 90 साल का शख्स हो गया है, वो अपनी माँ की खिदमत कर रहा है 90 साल की उम्र में। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि अपने भाव अच्छे रखो। अच्छे भाव में सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ अच्छा कर सकते हो। कईयों को लड़ते झगड़ते देखा है, माँ बाप पे लड़ते झगड़ते देखा है, जायदादों पे लड़ते झगड़ते देखा है। भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जायदाद ना मिलने पर, हिस्सा सही तरीके से ना मिलने पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। गैर का देखना उनको मंजूर होता है, अपनों का देखना मंजूर नहीं होता। जो भाई नालायक होते हैं उनको उठा के फेंक देते हैं। ऐसे केस देखें। ये परेशानी वाला केस जज ने पहली दफा देखा कि माँ के लिए एक 90 साल का शख्स लड़ रहा है। 90 साल की उम्र में भी वो अपनी माँ देना नहीं चाहता और नहीं दे रहा था। ये जज के फैसले ने माँ दे दी कि उसकी उम्र 90 साल की है, उसको अब खुद अपने आप को संभालना है। तो देखो, ये होते हैं अच्छे भाव। अच्छे भाव जो रखता है ना, फिर वो अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, अपनी दुनिया चेंज कर सकता है अपने भाव से। जैसे बुरे भाव रखेंगे, किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, तो इसी तरह फिर जिस तरह सांप पिछले जन्म का बदला लेने आया, फिर हम भी इसी तरह आते जाते रहेंगे। पिछले जन्म के पता नहीं कितने कितने पाप होते रहेंगे हमसे। फिर इसी तरह आना जाना, आना जाना। वो उससे बदला ले रहे हैं, हम उनसे बदला ले रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी आपको दुश्मन नज़र आ रहा है, अपने भाव अच्छे करके चलो, ताकि हम इस जन्म में वापस आए ही नहीं, इस जन्म और मरण से मुक्त हो जाएं। सबके लिए अच्छा भाव हो। सब परमात्मा के हैं, सबको परमात्मा ने पैदा किया, सब परमात्मा का है, कुछ भी इंसान का नहीं है। ये ऐसे अपना समझ के, अपना अपना करके हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम बेवकूफ़ बन रहे हैं कि ये अपना, मगर असल के कुछ अपना नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। अगर हर इंसान के लिए अच्छा भाव रखे तो ये दुश्मनियाँ पैदा ही नहीं है। हम बोलते हैं ये गंदा, ये गंदा, ये गंदा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो देखा जाए असल में हमारा शरीर हम लोग को कितना दर्द देता है। लोगों का तो हमें याद रहता है कि इसने हमें इतना दर्द दिया, इसने हमें ऐसा भला बुरा बोला, अभी तक याद है। हमारा अपना शरीर हमें कितना दर्द देता है, कितनी तकलीफ होती है इस शरीर में, कितनी पीड़ा होती है, कैसी कैसी बीमारियां इस शरीर में होती हैं। फिर क्या उसे काट के फेंकते हैं या उससे अपनी रूह निकालते हैं? भोग रहे होते हैं, अपने शरीर के जरिए भी भोग रहे होते हैं। तो फिर बंदों से क्यों भागते हैं? अपने घरों से क्यों भागते हैं? अपनों से फिर क्यों भागते हैं? अच्छा भाव सबके लिए, फिर कोई रखे या ना रखे, हमें अपना भाव अच्छा रखना चाहिए।